बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद बारिश हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। क्या दवाई का असर ज़ायल हो जाता है या बढ़ जाता है। तो बाज़ जहरों का असर तो ज़ायल हो जाता है, बाज़ का जो है ना वो बढ़ भी जाता है। मिसाल के तौर पर अक्सर जड़ी बूटी वाले जहरें जो है ना जो गंदम में इस्तेमाल होती हैं, आइसोप्रोटोन, मेसोसल्फेरान, आयोडोसल्फेरान, यानी सल्फोनाइल यूरिया की जितनी भी हैं, मेट्रिबुज़ीन है, इनका असर तो अगर स्प्रे किया हुआ हो तो ऊपर से बारिश हो जाए और बढ़ जाता है, इनका असर डाउन नहीं होता। मकई और कमाद में जब एट्राजीन इस्तेमाल करते हैं, एट्राजीन का असर भी बढ़ जाता है। मुंजी की ब्यूटाक्लोर, असीटोक्लोर जो है ना, ये इनके ऊपर भी, या एस्मिटोलाक्लोर जब किसी भी फसल में इस्तेमाल की जाती है, ऊपर से बारिश हो जाए तो इसका असर बढ़ जाता है। कपास में, सब्जियात में पेंडिमेथलिन जब स्प्रे की जाती है, ऊपर से बारिश हो जाए तो उसका असर तेज हो जाता है, बाद दफा नुकसान भी कर देती है। तो प्री इमरजेंस जहरों का तो ये सूरत है। बाकी मकई और कमाद की जो पोस्ट इमरजेंस जहरें हैं, उगाव के बाद जो 10-15 दिन बाद या 20 महीने बाद जो स्प्रे करते हैं, मिज़ोट्राइयोन, एट्राजीन और टोप्रामीजोन, खासतौर पर मिज़ोट्राइयोन और टोप्रामीजोन, ये जहरें जो है ना, जब इनको इस्तेमाल किए तो ऊपर से बारिश हो जाए ना तो बस ये असर ज़ायल हो जाता है, ये पूरा काम नहीं करती है। बल्कि बेहतर यही है कि कोई भी जहर स्प्रे की जाए तो कम से कम 72 घंटे जो है ना बारिश ना हो तो फिर गुजारा हो जाता है। वैसे रिकमेंड ये किया जाता है कि 3 दिन तक बारिश ना हो तो फिर बेहतर, अगर इसके अंदर अंदर बारिश हो जाती है तो मकई और कमाद में इस्तेमाल होने वाली जो मिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, टोप्रामीजोन और मिज़ोट्राइयोन वाली कैगवी वगैरह, इनका असर जो है ना डाउन हो जाता है। गंदम की भी जो लीफ अब्ज़ॉर्ब हर्बिसाइड्स जो हैं, जो पत्तों के जरिए जज्ब होती हैं, क्लोडिनाफाब है, एक्सियल है, और इस तरह कपास की जो ग्रास किलर जहरें जितनी भी हैं, एलॉक्सीफाब, क्ज़ैलोफाब, सिनोक्साप्राप, इन सब की कारकर्दगी, अगर हमने स्प्रे की 8 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो गई है तो इनकी कारकर्दगी जो है वो डाउन हो जाती है। ये जो लीफ अब्ज़ॉर्ब है, ये चीज नोट कर लें। बाकी एंटायर वेजिटेशन किलर जो है ना, जैसे पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट हैं, इनमें से पैराक्वाट जो है ना, ये इसकी कारकर्दगी बारिश से मुतासर हो जाती है। इसकी अगर पैराक्वाट के कम से कम 72 घंटे बाद बारिश हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर अब 10 घंटे बाद ही बारिश हो जाती है, 50% तक रिजल्ट डाउन हो जाता है। जबकि ग्लाइफोसेट का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, तो उसको तो चंद घंटे भी मिल जाए ना तो वो अंदर दाखिल पौधे के सिस्टम के अंदर चली जाती है, वो सिस्टमिक है। जबकि पैराक्वाट जो है ना, ग्रामक्सोन वगैरह, ये कॉन्टैक्ट पॉइजन, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। तो गोया के मेरी बात ये हुई कि ग्लाइफोसेट के लिए जो है ना कम से कम जो चंद घंटे, 8 घंटे, बल्कि मैंने ये किया था कि पानी के खाल में स्प्रे की है खुश्क हालत में, ऊपर से 1 घंटे बाद उसमें पानी गुजार दिया, लेकिन उसकी दवाई की कारकर्दगी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसने जड़ी बूटियों को जो है ना कंट्रोल कर दिया। तो गोया सिस्टम के अंदर दाखिल होने सिस्टम में हर्बिसाइड जो है ना, इसका बारिश से कोई खास असर नहीं पड़ता। बाकी कीड़े मर जहरें और फंजीसाइड जो हैं, इनके स्प्रे के 24 घंटे के बाद, 24 घंटे तक जो है ना ये रेन फ्री होना चाहिए ताकि सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए। अगर स्प्रे के 4 घंटे बाद ही बारिश हो जाए तो 50% रिजल्ट जो है ना बेशतर फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का रिजल्ट जो है ना वो 50% रिजल्ट डाउन हो जाता है। इसलिए पेस्टिसाइड्स कोई भी हों, उनके स्प्रे करने से पहले जो है ना मौसमी पेशगोई के ऊपर जो है ना नजर रखना इंतहाई जरूरी है।